मंदिर बहुत सज जाता है, मंदिर में लाइट लगाई जाती है, मंदिर में झाड़ फानुस लगाए जाते हैं, मंदिर की मूर्तियां चमकाई जाती हैं, फर्श चमकाए जाते हैं। लेकिन बंधो, पर्युषण पर्व क्या है? पर्युषण पर्व आत्मा का प्रदूषण दूर करने का पर्व है। अपनी आत्मा में, मन वचन काया में कितना प्रदूषण भर गया है। आप अपनी गाड़ी का प्रदूषण का सर्टिफिकेट सरकार से प्राप्त करते हैं, हर साल लगाते होंगे, 6 महीने में, जितना भी तुम्हारा कानून है, मैं पता नहीं। तो आप गाड़ी का प्रदूषण तो चेक कराते हो, पर खुद का प्रदूषण कब चेक कराओगे? मन वचन काय, तन मन धन वचन सब में प्रदूषण भर गया। कैसे पहचाने इस प्रदूषण को? प्रदूषण में ही इसकी परीक्षा हो रही है। पता लग रहा है कि हमारे अंदर कितना प्रदूषण भरा हुआ। 4 कसाएं, आहा, क्रोध, मान, माया, लोभ। अरे उससे दूर रहना बहुत गुस्सा करता है, बहुत मानी है, बहुत मायाचार करता है, बहुत लोभी है। हम लोग कसायों के टाइटल में जी रहे हैं। किसी विद्वान को, किसी को ये कह दो कि साहब आप तो बहुत कसाय करते हो, बुरा मान जाएगा। और ये कह दो कि भैया आपके 4 तमोहिनी कर्म का उदय है, खुश हो जाएगा, बुरा नहीं मानेगा। 4 तमोहिनी तो कसाय है। कसायों के रूपक हमने पिछले दिन बताए थे। अनंतानुबंधी कसाय, कसाय को अग्नि कहा है तो श्वां पर विनाशक होती है। अप्रत्याख्यान कसाय दूसरे का नुकसान तो नहीं करती, लेकिन खुद का भी भला नहीं करती। प्रत्याख्यान कसाय खुद का भला करती है, सामने वाले का भला हो या नहीं हो। और संजलन कसाय श्वां पर उपकार करने वाली होती है। मिथ्या दृष्टि की कसाय श्वां पर विनाशक होती है, आग लगा लेता है अपने में, दूसरे में। अप्रत्याख्यान कसाय की अग्नि अलाव तापने जैसी होती है। सर्दी के दिन में अलाव तापता है, दूसरे का नुकसान तो नहीं करता, लेकिन खुद का भी भला नहीं करता। प्रत्याख्यान कसाय किसकी अग्नि है? कल बताया था, है रसोई घर की। जो व्रती होता है वो शुद्ध भोजन करता है। प्रत्याख्यान कसाय व्रती की होती है, और व्रती का मतलब शुद्ध भोजन करना। तो शुद्ध भोजन करने का अतिथि संविभाग। तो आपका भोजन करके महाराज कल्याण करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आपने दाता बन करके और अपना कल्याण जरूर कर लिया। और संजलन कसाय मुनिराज की होती है। जलता हुआ दीपक स्व और पर को प्रकाशित करता है। तो क्रोध क्षमा को, मान मार्दवता को, माया आर्जवता को प्रभावित करती है, होने नहीं देती। और लोभ जो है
हमारे अंदर पवित्रता नहीं आने देता, शुचिता नहीं आने देता। किसके लिए लोभ करना है भैया? आज के समय में बहुत कठिन हो रहा है। संग्रह वृत्ति, भोग और भोजन के पीछे दौड़ रहा है इंसान। अरे जिस योनि में जाओगे उस योनि की भोग और भोजन तैयार है, तू अपने लिए कुछ कर ले। ना बेटा काम आएगी ना बेटी आएगी, सज्जन कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। अब कोई काम आने वाला नहीं है। पहले तब भी बेटियां अपने मम्मी पापा की खबर लेती थी, ध्यान रखती थी। अब बेटियां शादी के पहले ही अपना हिसाब किताब लगा लिया, मम्मी पापा की कोई नहीं सुन रही, कमाने लगी हैं। बहुत मुश्किल जीवन हो रहा है। तो कुंवारे में नहीं सुन रही है तो शादी के बाद क्या होगा? इस घर में नहीं सुना तो अगले घर में क्या होगा? बहुत कठिन समय आने वाला है। और कानून, आपकी प्रॉपर्टी में बेटी का भी हिस्सा होता है। भली दो जने, एक भाई एक बहन, फिर भी कहता है मुझे तो आधा चाहिए, मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं? ससुराल में भी सब कुछ है, लेकिन यहाँ भी क्या ये जीवन का बाजार लगा हुआ है, व्यापार चल रहा है। बंधु, मनुष्य जीवन की कीमत तो सहज मिल गया, इसलिए हम लोग नहीं पहचान पा रहे। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। कल उत्तम आर्जव धर्म का दिन था, माया छोड़ने का दिन था। अपने अंदर की माया कितनी छोड़ी, सोचने का। गुरु नानक जी अपने चेलों को उपदेश दे रहे थे, ऐना समय आणदा, सारी दुनिया ठग हो जानदा। एक होशियार चेला था, पूछने का, गुरु महाराज सारी दुनिया ठग हो जानदा तो ठगानदा कहला, सारी दुनिया ठग हो जाएगी तो ठगाया कौन जाएगा? गुरु महाराज कहते हैं, जी समय चूक जानदा ते ठगानदा। जो मौका चूक जाएंगे, अवसर चूक जाएंगे, वे ही ठगाए जाएंगे। तो पर्युषण पर्व में दान, पूजा, शील, व्रत, उपवास का महत्व होता है। और ये करना चूक गए तो ठगाए जाओगे। अपने मन, बचत, तन, धन का प्रदूषण निकालना है। कैसे निकलेगा? उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। उमा स्वामी आचार्य भगवान साता वेदनीय कर्म के आश्रयों में लिखते हैं, भूत वृत्त्यनुकंपा दान शरागा संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। बड़ा प्यारा सूत्र है।
भूत अनुकंपा। भूत कौन से? जो बड़े बड़े दांत वाले वही भूत नहीं होते हैं। हम सब भूत हैं। आचार्य भगवान भूत की परिभाषा लिखते हैं, चतुर्गति नाम भ्रमति इति भूता। तो चारों गतियों में भ्रमण कर रहे भी सब भूत हैं। उनकी प्रति अनुकंपा रखना, और अनुकंपा का लक्षण क्या है? करुणा। और करुणा कष्ट से उत्पन्न होती है। छैडालाकार कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे तुकते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु का विशेषण करुणा है। और करुणा कठोर हो सकती है, लेकिन क्रूर कभी नहीं होती है। डॉक्टर की करुणा कठोर होती है। मरीज चिल्लाता है और वो इंजेक्शन लगाता है, ऑपरेशन करता है। मां की करुणा कठोर होती है। छोटे से बच्चे को अपने पैरों के अंदर फंसा करके, हाथ को बांध करके, मुंह फाड़ करके बच्चा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, मारता रहता है, नोचता रहता है, काटता रहता है। और मम्मी भी बहुत गुस्सा में आके एक थप्पड़ और काट ले, एक नहीं करती मम्मी। हाँ, शिल्पी जी कह रही हैं, हाँ हाँ हाँ, अनुभव ज्ञान है ना आप लोग का। ऐसे ही गुरु महाराज इस संसारी जीवों को धर्म की औषधि पिलाते हैं, प्यार से पिलाते हैं, पुचकार के पिलाते हैं। और नहीं मानता तो टोको रोको, नहीं माने तो ठक। हाँ, आपके इस प्रांत में आगरे का डॉक्टर है, वो सब जानते हैं, हड्डी का डॉक्टर है। हाँ, वृद्ध हो गए। हम 30 साल पहले से 35 साल पहले से सुन रहे हैं, भैया बहुत होशियार डॉक्टर है, बिल्कुल टूटा टूटा ले जाओ तो वो जोड़ देता है, परंतु बड़ा कठोर है। तुमने ज्यादा सा बिल में इधर के उधर किया, वो बिल में डाल देगा तुम्हें। कहे सीख गुरु करुणाधार। जैसी हम लोग उस पीड़ा से, संसार के दुख से निकल के आए, जब संसारी जीव को दुखी देखते हैं तो खुद का दुख याद आ जाता है। एक दिन हम ऐसे दुखी थे, हमें ऐसा उपाय किसी ने बताया था, वही उपाय इसे बता दो, ठीक हो जाएगा। हमें अमर होने का उपाय हमारी जन्मानी माता ने बताया है। हमें अमर होने का उपाय हमारे गुरु ने बताया है। हमें अमर होने का उपाय, रोग दूर करने का उपाय हमारी भगवान ने हमें बताया। जब हमें मिल गया उपाय तो हम आपको क्यों ना बताएं। तो जो चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं वो भूत है, उनके प्रति अनुकंपा होती है। ये जीव कैसे दुख से बचें। वृत्ति अनुकंपा, जो अनुव्रत आदि धारण कर लेते हैं
उनके प्रति अनुकंपा कैसे की जाती है? भैया ये व्रती हैं, मर्यादा का भोजन करते हैं, हम तो नहीं कर पाते हैं, कम से कम इनको समय से बना करके खिला दो, साधु संगों को चर्या करा दो। ये व्रती अनुकंपा। दान, 4 प्रकार का दान, ये जो है क्या है? साता वेदनी कर्म का नो करना। अभी आएगा उत्तम त्याग के दिन, तब बताएंगे दान। अभी कम लोग हैं। सराग संयमादि होगा, महाव्रत आदि का परिपालन करने से। शांति, क्षमा और शांति में अंतर है। दूसरों के प्रति बैर को निकाल देना क्षमा है, और अपने अंदर कसाय ही उत्पन्न ना होने देना, ये शांति है। रखी हुई कसाय निकाल देना ये क्षमा है, और कसाय को आने ही नहीं देना वो शांति है। और शौच, निर्लोभता क्या है? महाराज हमने बिल्कुल लोभ नहीं किया, बहुत अच्छा मकान बनाया है, कीमती से कीमती चीजें लगाई हैं। महाराज हमने अपने बेटे बेटियों की शादी की, खूब खर्च किया है, बिल्कुल लोभ नहीं किया। लोग याद करते हैं कि वैसी शादी आज तक नहीं हुई। बंधुओं, संसार सुख में आप कितना ही खर्च कर दो, वो निर्लोभता नहीं है। असली निर्लोभता तो अर्हत पूजन तत्परता, वाल वृद्ध तपो वैयाव्रत कर। अरहंत भगवान की पूजा में तत्पर होना, अच्छे से अच्छा द्रव्य चढ़ाना। रात्रि की सभा में हमारे सौरव शास्त्री जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हम लोग वो काठिया बादाम, कड़वी बादाम चढ़ाते हैं। कहते हैं कि आप बिल्कुल ये विचार मत करो, हम नहीं कहते कि आप यही चढ़ाओ, पर जो चढ़ा रहे हो, सूखा भी चढ़ा रहे हो, तो उसकी कुछ क्वालिटी तो बनाओ। या तो आती नहीं हो वो चीज, मिलती नहीं हो चीज, तो बात अलग है। जब मिल रही है तो क्यों कंजूसी करते हो? अच्छी से अच्छी बादाम, अखरोट, छुहारे, इलायची, अच्छे से अच्छे सूखे द्रव्य चढ़ाओ। सोने चांदी के द्रव्य बना के चढ़ाओ, भैया किसने मना किया है? कौन कह रहा है कि आप गीले ही चढ़ाओ? जिसमें आपकी आस्था वो चढ़ाओ। एक डिब्बी में सामग्री भर ली, 2-3 बादाम डाल ली, 4-6 उसमें लौंग डाल ली, और हो गई पूजा की सामग्री। हम आपको बार बार कह रहे, यदि आपको पूजा देखनी है तो महाराष्ट्र में जाके देखो। इस पर्वूषण पर्व में आदमी पूजा करे या नहीं करे, हर महिला के आदमी सवेरे छोड़ने आता है ना, ये 10-15 तो श्रीफल लाता है, फिर केले के गुच्छे लाता है, या फल की वो टोकरी लाता है, और नैवेद्य बना के लाती महिलाएं। एक प्रतिदिन कम से कम 1000 रुपए की सामग्री प्रतिदिन चढ़ाती हो। अर्घ में सिक्का चढ़ाती है। तुम पूरे महीना भर में 1000 की सामग्री नहीं चढ़ाओ।
इसलिए वो स्वस्थ रहती हैं। आप एक राय शुमारी करके देख लो, एग्जैक्ट पोल होता है ना, आप वो करके देख लो कि तुम जो है दिगंबरों के घर पूछो कि कौन कितना बीमार है, कौन कौन से रोग हैं, और श्वेतांबरों के जाकर पूछ लो, सबसे ज्यादा व्यवस्था देते हैं, सबसे अच्छा द्रव्य चढ़ाते हैं, वस्त्र देखो उनके इतने सुंदर सुंदर होते हैं स्वयं के पहनने, और अपन लोग काम चला रहे हैं। दक्षिण भारत की महिलाएं हमने इतनी बीमार नहीं देखी। हाँ, खेती में काम करने जाती, भली सेठानी हो। महाराष्ट्र में नियम है, जिसके घर में खेती नहीं है उस घर में लड़की नहीं देते। हमने विचार किया ऐसा क्यों? खेती होगी तो मेरी बेटी दुखी नहीं होगी। कुछ नहीं है तो कम से कम घास खोद करके अपने हाथ से खेती करके भोजन सब्जी उगा लेगी, गाय भैंस पाल लेगी, उसके लिए चारा डाल करके दूध बना लेगी, घी बना लेगी, मठा बना लेगी, पेट पाल लेगी। बड़ा विचित्र गणित है जीवन का। आचार्य भगवान कहते हैं अरहत पूजन तत्परता, अरहत भगवान की पूजा में तत्पर, जबरदस्ती नहीं, निस्दिन तत्पर रहा करें, प्रमाद छोड़ दें और अच्छे से अच्छे द्रव्यों से तीन लोग के नाथ की पूजा करें। कौन ने मना किया है? आप सोने के पुष्प चढ़ाइए। अभी कोई दे गया था, अब 24K लिखा है इस पे, गोल्डन रोज लगाइए, आप चढ़ाइए। भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प कभी निर्माल्य नहीं होता, सुन लेना। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई केसर कभी निर्माल्य नहीं होती, सुन लेना। असली निर्माल्य तो वो होता है जो आप भगवान का गोलक का पैसा होता है, मंदिर के नाम की जमीन होती है, दुकानें होती हैं, मकान होते हैं, ये सब उस पर कब्जा करना ये निर्माल्य है। मंदिर के पैसे का दुरुपयोग करना निर्माल्य है। असली निर्माल्य वो है। ये तो हम भगवान की अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, उन्हें अर्पण करते हैं, उन्हें भेंट देते हैं। कहने का तात्पर्य कि अपनी निर्लोभता, अपने अंदर शुचिता लाना है तो भैया क्या करना होगा? भगवान की बड़े वैभव के साथ 10 दिन तो पूजा कर लो, पूरे परिवार के साथ बैठ करके पूजन करो, व्यापार बंद करके पूजा। कितने लोग सागर के अंदर 5000 शिवरार्थी बैठे और उनकी व्यवस्था देने वाले एक एक व्यक्ति इतने हैं, पूरे शिवरार्थियों को वस्त्र, हार, मुकुट, माला, पूजा की सामग्री एक एक व्यक्ति दे रहा है। मिल रहा है वहां, सोचिए आप। इसलिए हमने यहां शिविर नहीं रखा। हमने कहा कि फिर वो लोगों का घाटा हो जाएगा, वो कहेंगे महाराज ने सब इकट्ठा कर दिया। हम किसी के कंपटीशन में नहीं है। आस्था में जियो, थोड़ा करो, अच्छा करो, विशुद्धि बढ़े, पुण्य लोग कमाएं, उस भावना से। अरहत पूजन तत्परता तीव्र शाता वेदनी कर्म का नौकर्म है। और बाल वृद्ध तपो वैयावृत्त करण, बालक, वृद्ध और तपस्वियों की वैयावृत्ति करने से तीव्र शाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है।
कोई व्यक्ति दुखी है और उसको पूछ लो भैया तबीयत कैसी है, उसका मन हल्का हो जाता। बालक व्यक्ति नहीं कर सकता, बालक अपने दुख पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता, उसकी पीड़ा को पहचान करके उसी पीड़ा को दूर करने का उपक्रम करना वाल वैया व्रत। बालक और वृद्ध दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे बच्चा मचल जाता है ऐसे वृद्ध भी मचल जाते हैं। तो उनकी पीड़ा को दूर करने का उपक्रम करना। आज के समय में कोई किसी की पीड़ा को जानने वाला नहीं। अभी यदि आप यहां से जाओ, आपकी घरवाली घर है, और कह दो हमारा पेट दुख रहा है, तो घरवाली कहेगी हमारा तो माथो सुबह से ही दुख रहा हो, तो हमने तो कही नहीं है। आप अपना दुख सामने वाले को बताओ, वो अपना दुख पहले से बताना शुरू कर देता है। हम बार बार कह रहे हैं, नए चिंतन के साथ कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं। विष्णु जी कौन है? वो संसार की रचना करते हैं। लक्ष्मी जी कौन है? तो संसार की रचना करने वाले की सेवा करते हैं। पुरल काव्य याद आ जाता है। जो महिला किसी प्रभु परमात्मा को नहीं मानती है, लेकिन प्रातः काल उठकर के पति के चरणों को नमस्कार करती है, उसका कहना पानी से भरी बादल भी मानते हैं। लगता है आज आप लोगों ने खूब पैर पकड़े होंगे अपने स्वामी जी लोगों के। आज खूब पानी गिर रहा है, बढ़िया। बहुत गर्मी हो रही थी, पानी गिर रहा है। लक्ष्मी जी ये बता रही हैं कि मैं भी जब अपने स्वामी की सेवा करती हूं तो लोग मुझे पूछते हैं तुम भी अपने स्वामी की सेवा करो तो मैं तुम्हारे लिए सेवा में हाजिर रहूंगी। पुरुष विष्णु है, स्त्री लक्ष्मी है। पुरुष पुरुषार्थ है, लक्ष्मी भाग्य है, स्त्री भाग्य है। कहने का अभिप्राय यही है बंधु कि हम लोग अपने लोभ को कम कैसे करें, जोड़ रखा है उसी कैसे छोड़ें, ये विधि उत्तम सौख्य धर्म बतलाता है। अति मब्बे दान चिंतामणि, क्या उस महिला का भाव था? अपने सारी द्रव्य को ग्रंथों को छपाने में लगाया, लिखवाने में लगाया, मंदिर बनाने में लगाया, वैयावर्ती में लगाया और अपने जीवन को धन्य कर लिया। 800 वर्षों के से भी वह अति मब्बे लोगों के मन में जिंदा है। लोग कहते अरे भाई ऐसी महिला इतिहास में हुई, उसका नाम लेना है, उसके बारे में जानकारी लेना ही तो वो जिंदा है क्या? कोई नाम लेने वाला, पानी देने वाला नहीं है, वो मरे हुए के समान समझना। तो एक अवसर मौका मिला है अपने जीवन में शुचिता को आविर्भूत करने का। चलो उत्तम सौख्य धर्म की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर।